So now we are going to skip possessive pronouns and ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फ़िलहाल हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को बेसिकली डिस्कस कर लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस जो पॉजिटिव हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम सम यूसेस की तरफ बढ़ेंगे, सम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। सपोज आई प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सपोज हेयर कोई एक प्लेयर है, ही इज़ गिविंग एन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में वो कहता है आई प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। उसने कहा कि मैं सिचुएशन के मुताबिक खेला, इसलिए मैं अच्छी इनिंग खेल गया एंड देन मुझे मैन ऑफ द मैच मिल गया। सो दैट सिंपली मीन्स कि उसने अपना नाम नहीं लिया, उसने क्या कहा, आई प्लेड, आई ट्राई टू प्ले, आई मैनेज टू प्ले। सो दिस इज़ हाउ आई उसने अपने नाम के लिए एज एन अल्टरनेटिव मुतबादिल उसने यूज़ किया, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोनाउन, जिसको आप कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ सम अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। कि सपोज ही टीच फिज़िक्स, यहाँ पर फिज़िक्स कोई टीचर, किसी टीचर का नाम होगा, उसका नाम आप लगा सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट ही टीचेस फिज़िक्स। सो यूज़ प्रोनाउंस। अब आप प्रोनाउंस को कहाँ यूज़ करते हैं, डोंट रिपीट नाउन। अब हम क्या करते हैं कि नाउन को ज़्यादा हम रिपीट तो नहीं करेंगे। सपोज आप कहेंगे फरहान इज़ अ नाइस स्टूडेंट, फरहान इज़ गोइंग देयर, फरहान यूजुअली प्लेज गेम्स, फरहान यूजुअली ऑफन वर्क्स हार्ड एंड ही, आप ही नहीं करें, फरहान ऑफन गेट्स गुड मार्क्स। सो फरहान 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 फरहान, दैट इज़ रिपीटेड, दैट डजंट लुक क्वाइट गुड, दैट डजंट लुक क्वाइट opposite, that looks quite awkward rather than looking rather than it should look to be quite suitable. So here it doesn't look quite suitable, that's why we would not use these nouns again and again in one sentence. So in one sentence or in one paragraph we are not supposed to use that noun again and again. So use pronoun second time when noun is gonna repeat. जब noun क्या कर रहा है, repeat होने जा रहा है, तो एक मरतबा आप noun use कर सकते हैं introduce कराने के लिए। So introducing word is a noun, and then when it comes to repetition, and you are not supposed to use what, that noun, you should use pronoun then. कि suppose Faraz is a nice student, कि so Faraz आपने यूज़ किया, इंट्रोड्यूस कराया, एंड देन हम क्या कर रहे हैं, ही, हु इज़ ही, इज़ फराज। ही गेट्स गुड मार्क्स, हमने क्या किया, ही गेट्स, वो अच्छी मार्क्स लेता है। ही वर्क्स हार्ड टू गेट हिज ऑब्जेक्टिव्स, वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पाने के लिए वो सख्त मेहनत करता है। वो आप उसको क्या कर रहे हैं, फराज का नाम नहीं ले रहे, हमने ही इस्तेमाल किया यहाँ पर भी हमने ही इस्तेमाल किया। तो हम एक मरतबा नाउन का इस्तेमाल करेंगे, बाद में क्या करेंगे, जैसे हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि आई एम, माई नेम इज़ दिस, एंड देन आई डू दिस, आई गो देयर, आई मीट देम, आई रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि एंड फर्स्टली आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसके बाद आप पूरे उस पैराग्राफ में, उस सेंटेंस में, उस जो आपका डिस्कोर्स है उसमें आप क्या यूज़ करते जाएंगे, प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते जाएंगे। क्लियर? सो नाउ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमको कहाँ मिलेंगे, जैसे हम उनके क्या कर रहे हैं, यूसेज हम पढ़ रहे हैं, तो हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहाँ मिलेंगे। सो नाउ वी आर गोना डिस्कस व्हाट सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, जो कि हम वेयर टू फाइंड, हमें कहाँ मिलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करें, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करें। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या है कि आप मी यूज़ करते हैं, जैसे पॉजिटिव प्रोनाउन आपका माइन होता है, आर्स होता है, योर्स होता है, तो आपको कैसे पता चले कि आप सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को कैसे कहाँ पर यूज़ करें। सपोज जैसे होता है आई, माइन, माई, ही, हिज, हिम, तो हमें कैसे पता चले कि आई कहाँ यूज़ करना है, माइन कहाँ यूज़ करना है, माई कहाँ यूज़ करना है, ही कहाँ यूज़ करना है, एंड देन हिज कहाँ यूज़ करना है, हिम कहाँ यूज़ करना है। इसका मतलब क्या होगा कि आपने क्या करना है कि देखना है। जैसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, आई पढ़ रहे हैं, मी नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ही पढ़ रहे हैं, शी पढ़ रहे हैं, इट पढ़ रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होंगे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस अभी हमने लिस्ट देखी थी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। सो दीज आर व्हाट, वेयर टू फाइंड देम। यूजुअली आपको कहाँ मिलेंगे ये, यूजुअली बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले आप देखेंगे, वर्ब से पहले आपको ये
सब्जेक्टिव प्रोनाउंस मिलेंगे। अगर वर्ब से पहले आपको कोई चीज़ लगानी हो तो वो आपने सब्जेक्ट लगाना होता है, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम हमेशा यही कहते हैं कि SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। हम कह भी रहे हैं कि दीज आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, तो वो हमेशा वी से पहले आएंगे। वी मीन्स verb, SVO is a sort of formula, so that simply here it talks about he plays is a verb and then इससे पहले क्या आया he, that is what सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आपको ज़्यादातर लाजमी नहीं है कि यहाँ पर मिले, आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं या प्रोनाउन हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें वो कहाँ मिलते हैं, जब वो मिलने होते हैं तो कहाँ मिलते हैं, ही प्लेस। तो यहाँ पर आपने मी प्लेस नहीं लगाना, माइन प्लेस, ऐसे मतलब कोई और हमने ऑब्जेक्टिव या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं लगाना। वर्ब से पहले हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यू आर अ डॉक्टर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन ना। सपोज हिम आर अ डॉक्टर नहीं हो सकता, हिम इज़ अ डॉक्टर नहीं हो सकता, एंड देन मी इज़ अ डॉक्टर नहीं हो सकता। देन दिस इज़ हाउ यू वुड यूज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन राइट बिफोर the verb. R is the verb here, place is the verb there, so you would be using what these subjective pronouns. And then अब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की क्वालिटीज़ क्या होंगी, उसकी हम अगर कहें कि वो क्या कर रहे होंगे कहाँ उस सेंटेंस के अंदर, सबसे पहले वो होंगे, आपको अगर पहचानना हो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ करना है, तो आप देखें डूअर ऑफ एन एक्शन। जो वर्ड एक सेंटेंस के अंदर इन द सेंटेंस कोई काम कर रहा होगा वो सब्जेक्टिव होगा, या फिर या तो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन होगा तो वो क्या होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में होगा। नाउन तो आपके सब्जेक्टिव भी वही हैं, ऑब्जेक्टिव भी वही हैं। सपोज आप कहेंगे आई विल गो, तो आई वहाँ पर सब्जेक्ट है। ही विल टेल मी क्या है वहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्टिव है। ये आपके क्या है प्रोनाउन क्या हो गए, चेंज हो गए। अगर यहाँ पर क्या होता नाउन होता, सपोज फरहान विल गो एंड देन फरहान इज़ वाट सब्जेक्ट, वहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर दूसरा सेंटेंस हो के शी विल टेल फरहान, तो फरहान वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन वो क्या है फरहान ही है, चेंज नहीं होता। नाउन चेंज नहीं होता, प्रोनाउन आपके क्या होते हैं, चेंज होते हैं। सो ही इज़ आस्किंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपका क्या, हम बात कर रहे हैं डूअर ऑफ एन एक्शन की। जो एक सेंटेंस के अंदर आपका जो काम करने वाला होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। सपोज ही इज़ आस्किंग ए क्वेश्चन, इसमें काम क्या हो रहा है, आस्किंग, पूछने का काम। पूछने का काम कौन कर रहा है, ही, तो ही क्या सब्जेक्टिव फॉर्म में है। आप यहाँ पर हिम नहीं लगा सकते, हिम इज़ आस्किंग क्वेश्चन नहीं, क्योंकि दिस इज़ डूअर ऑफ द एक्शन आस्किंग, एंड देन आप इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे, ही, दैट इज़ इन सब्जेक्टिव फॉर्म, हिज नहीं रखेंगे। एंड देन इन द वैली ऑफ डेल्फी लिव्ड अ गॉड। अब आपने ये समझना है कि इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है कि एक डेल्फी की जो वैली है उसमें क्या रहता है, गॉड रहता है। आप इसको सीधा करें, गॉड लिव्ड इन द वैली ऑफ डेल्फी, तो इस सीधा सेंटेंस को कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक गॉड जो है वो डेल्फी की एक वैली में रहता है, सो रहा करता था, लिव्ड। एंड देन दिस इज़ वाट, गॉड इज़ वाट सब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गॉड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है नहीं, तो आपका ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। मतलब ये है कि लिव्ड ही। कभी कभी क्या होता है, किसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या लगा हुआ होता है, लिव्ड ही, लिव वर्ब के बाद में लगा हुआ होता है, लेकिन हमने क्या देखना है कि वो डूअर ऑफ एन एक्शन है कि नहीं है, तो हाँ है, क्योंकि वो रह रहा है, रहने का काम कौन कर रहा है, ही, एंड देन दिस इज़ हाउ ही इज़ सब्जेक्ट। दूसरी क्वालिटी उसकी होगी ऑनर ऑफ पोजीशन, वो होगा किसी पोजीशन का मालिक। शी हैज़ अ कार, एंड देन हेयर कार का मालिक कौन है, शी है, तो शी इज़ इन सब्जेक्टिव फॉर्म। आई हैड अ पेन, पेन का मालिक मैं था, सो दिस इज़, मेरे पास एक पेन थी। आई के साथ आप क्या, आई सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करें। होल्डर ऑफ स्टेट, यू आर हैप्पी, सो यहाँ पर आपने स्टेट आपकी क्या है, आपकी हालत क्या है, आप खुश हैं, तो खुश कौन है, यू सब्जेक्टिव फॉर्म में। एंड देन शी इज़ अ स्टूडेंट, सो स्टूडेंट कौन है, शी, एंड देन शी शुड बी in subjective form. So that is what holder of state and then honor of position and doer of an action. This is how you would do that. Okay, now last thing we are going to discuss, that is what the formula 231. 231 as you have already you already know about this. Like 231 जब
दो या दो से ज़ायद अगर प्रोनाउन साथ आ जाएं तो हमें प्रॉब्लम है कि हम क्या यूज़ करेंगे। सपोज़ ये सेंटेंस है यू ही एंड आई शुड वर्क हार्ड, तो हमें परेशानी है कि आई ही एंड यू करें, आई ही एंड यू शुड वर्क हार्ड करें, या यू ही एंड आई शुड वर्क हार्ड करें, या फिर आप क्या करें ही यू एंड आई शुड वर्क। मतलब कौन सी जो सीरीज़ होगी वो आपकी सही मानी जाएगी। मतलब पहले आई को यूज़ करें, ही को यूज़ करें, या फिर यू को यूज़ करें, या शी को यूज़ करें, या दे को यूज़ करें, या वी को यूज़ करें, किसको पहले यूज़ करना है वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 3 1। 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, 1 का मतलब क्या होता है फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन टू पहले आता है तो हमने सेकंड पर्सन को पहले यूज़ करना है यू, उसके बाद हमने थर्ड पर्सन क्या है ही, उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है आई। सो यू ही एंड आई शुड वर्क आउट, दिस वुड बी करेक्ट, एंड ये दोनों आपके क्या होंगे रॉन्ग होंगे, क्योंकि आई ही एंड पहले क्या आ जाता है आई इज़ फर्स्ट पर्सन, क्योंकि लास्ट में आना चाहिए था फार्मूला के मुताबिक ही। एंड देन इस सेंटेंस में आप देखें ही पहले आ जाता है जो कि थर्ड पर्सन पहले आया, नहीं आपका यू है तो यू को पहले आना चाहिए था। यू एंड आई आर इन द क्लास, यू क्या है सेकंड पर्सन है, चलो ठीक है, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें 2 1 आ गया। जो थर्ड पर्सन है ही शी इट दे वो नहीं आया। अगर कोई वर्ड नहीं आता तो वो यहाँ पर आना था, लेकिन नहीं आया तो छोड़ दें आप। 2 के बाद 3 आना था, नहीं आया, हमने वही सीरीज़ हमने वही यूज़ करनी, हमने जंप करना, अगर नहीं आता तो हमने 2 को पहले यूज़ करना है, कोई नहीं आता तो उसको छोड़ दें, एंड देन फिर आप जो आता है उसको यूज़ करें, लाइक 2 3 1 2 1। हाँ 3 नहीं था छोड़ दें, एंड देन 2 के बाद हम कहाँ पर चले जाएंगे 1। सो यू एंड आई आर इन द क्लास, एंड देन ही एज वेल एज आई इज़ अ टीचर। सो ही के साथ हमने क्या यूज़ किया, ही एंड आई यूज़ हुआ है सेंटेंस के अंदर, तो ही इज़ थर्ड पर्सन, आई इज़ फर्स्ट पर्सन। तो आपका इस सेंटेंस में 2 नहीं है, 2 हमने छोड़ दिया, अगर नहीं है तो फिर हमने 3 को देखा, 3 यूज़ किया, फिर हमने फर्स्ट देखा। या ये नहीं कर सकते कि आई एज वेल एज ही एम ए टीचर, ओके। सो ऐसे हम नहीं कर सकते। दिस इज़ हाउ ये जो आपकी सीरीज़ होंगी ये इनके दरमियान कभी कभी आप एंड यूज़ कर सकते हैं, कभी और यूज़ कर सकते हैं, कभी बोथ यूज़ कर देते हैं, कभी एज वेल एज यूज़ कर देते हैं। तो दीज आर सम कंजक्शंस, आप कंजक्शंस पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि इनको हम यूज़ करते हैं, देन हम दो या 3 या 4 फिर प्रोनाउंस लगा देते हैं। अब 4 प्रोनाउंस अगर यूज़ होते हैं तो हम परेशान होते हैं कि कौन से प्रोनाउंस कब और कैसे यूज़ किए जाएं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ ऑल फॉर लेक्चर। इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी ambiguity, any problem, any issue, must leave in the comment box. Share the things, discuss with your other colleagues and friends, and ask your teachers, and we'll be coming with the next topic, probably that is objective pronouns or possessive pronouns. And till then, bye bye.